प्रणाम प्रभु जी। अरे ऋषि भाई, हाँ छुप के खड़े थे। नहीं प्रभु जी, सुन रहा था मतलब एक डायरी लेके बैठा था। तो मतलब ये नोटिस किया जब आपने मुकेश भाई को जो बोला कि जब माया नहीं होती है वो तब जब जो हिरन है ना वैसे रहना चाहिए। और आपने एक आगे बोला कि जब माया होती है तो शेर जैसे होना चाहिए। तो हाँ फिर उसके आगे एक आपने बोला कि शेर से थोड़ा भी कम नहीं चलेगा। हाँ तो मतलब ये लिख दिया। और उसके आगे और एक बोला कि जब मतलब वो को सीमा बहन थी है शायद। तो हाँ उनसे आपने बोला कि अगर होश में भी है तो वो होश का क्या करोगे, जैसे कि पहले हाँ बहुत सारी साधने के पर क्या करोगे उस होश का। तो आपने बोला कि उसको पर ब्रह्म से जोड़ देना है। तो ये तीन चीजें थोड़ी सी एकदम ये आ गई कि हाँ शेर जैसा बनना है, हिरन जैसा बनना है, और वो हिरन और शेर के जो भी गुण है वो उनको पर ब्रह्म से जोड़ देना है। तो फिर हाँ, इस पे मतलब हाँ यही जी, हाँ जी। नोट कर लिया प्रभु जी। यानी अब तक आप छुप छुप के सुन रहे थे, ऐसा ना? नहीं प्रभु जी। नहीं, आप सच ही बोल रहे हो, नहीं सुन रहे थे? सुन रहे थे प्रभु जी हाँ, मतलब। फिर तो सच ही बोलो ना, सुन रहे थे ना, मतलब कि आप छुप छुप के सुन रहे थे ना। जी प्रभु जी। हाँ, मतलब कि देखो, आप जंगल की झाड़ियों में घात लगा के बैठे थे, है ना, छुप के। ऐसा ही ना। जी। फिर जैसे ही हमने जी। कहा किसी और का प्रश्न है तो तुरंत झाड़ियों से बाहर निकल। ऐसे इसी ही। ऐसे ही प्रभु जी, ऐसे ही मैं ऐसे ही ये था ना। वाक्य का वेट कर रहा था प्रभु जी की कब आप बोलोगे कि आप किसी और का। वो घात लगा के बैठे थे कि जैसे ही कोई आएगा ना तो मैं झपट मार लूंगा, है ना। ये घात लगा तो नहीं मैं प्रभु जी, पर मैं वेट कर रहा था कि आप कब बोलोगे। और शायद ये भी वेट किया मैंने कि एक दो सेकंड की कोई बोल रहा है कि नहीं। फिर मैंने बोला प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, मतलब कि देखो मेरा नंबर कब लगता है और कब मैं स्वीकार कर लूं। जी प्रभु जी। यो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी प्रभु जी। प्रणाम तो प्रभु बड़ी जी। अच्छी बात बताइए। हाँ, तो सीखते रहना है। अब बुद्धि यहाँ लगानी है कि ये जो होश हम बढ़ा रहे हैं तो होश को कैसे परमात्मा से जोड़े, है ना। जी प्रभु जी। तो होश का करोगे क्या, इस पर चिंतन मनन करना जी प्रभु जी। है ना। तो सब लोग बोल रहे हैं ना, होश में रहो, होश में रहो, होश में रहो, है ना, लेकिन और होश का करोगे क्या? तो कौन से होश की बात हो रही है, इस पर चिंतन मनन करना है सबको। ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी, हाँ बोलिए। अ, होता है ऐसे कि मतलब जब माया में होते और होश भी लगा देते हैं ना प्रभु जी, तो भी मतलब वापस उस होश में फिर माया की ही चीजें भर जाती है। तो फिर हाँ आपने ये बहुत बढ़िया बता दिया प्रभु जी कि उस होश को परब्रह्म मतलब उनमें सतपुरुष में या परब्रह्म हाँ में लगा देना है। हाँ, होश इंस्ट्रूमेंट है ना। तो जी प्रभु जी। इस्तेमाल करना सीख लो। जी प्रभु जी। जी नमस्ते। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। अरे उमेश भाई, बोलिए बोलिए। हाँ प्रभु जी होश के बारे में अभी बात कर रहे थे ना। तो कभी कभी हाँ हम काम करते हैं उसमें क्या एकदम ऐसे होश में चले जाते हैं ना उसमें काम में, नहीं हाँ क्या। हाँ और जैसे बोलते हैं कि वो इतना उस कार्य में मग्न हो गया कि उसको होश ही नहीं रहा। तो वो फिर वो बेहोशी हो गई हो, या फिर वो अवेयरनेस देखो, आ रहे फिर। हाँ ये बड़ा अद्भुत है। तो देखो, हम किसी काम में इतना डूब जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, वो ध्यान हो गया। तो वो तल्लीनता, वो ध्यान हो गया, लेकिन वहां पर होश जरूरी है कि ये मैं जो कर रहा हूं ना वो होश पूर्वक कर रहा हूं। होश पूर्वक तल्लीनता, होश पूर्वक लीनता, होश पूर्वक खो जाना। आप समझे? जी प्रभु जी। ये एक अलग क्वालिटी होती है। इसमें जब आप उतरोगे, प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा। वैसे ही परमात्मा में होश पूर्वक बेहोशी, बेहोशी यानी डूब जाना। तो परमात्मा के चरित्रों में,
उनकी लीलाओं में होश पूर्वक तल्लीन हो जाओ, लीन हो जाओ। तो जब आप उसमें खो जाते हो ना, तो संसार से तो पूरा हट गए, यानी वहां पर अब होश नहीं रहा, है ना। यानी कोई, देखो कैसा है कि आप आंख बंद करके बैठे हो और आप परमात्मा के चरित्रों में, उनकी लीलाओं में डूबे हो, ठीक है। भीतर से ऐसा चल रहा है, यानी आप जब डूबे हो तो पता नहीं घर में कोई आया, कोई चला गया, पता भी नहीं चलता। यानी आप हो कहाँ पर? परमात्मा में। और कहाँ नहीं हो? तो इस शरीर के आसपास, है ना। इस शरीर में नहीं हो, आप अपने कमरे में नहीं हो। तो फोकस जो है ना, वहां भी लगता है और यहाँ भी लगता है। इस तरह से बैलेंस से, प्रैक्टिस से होता है ऐसा। नहीं तो एक जगह ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी अच्छा है। परमात्मा में लीनता, वो भी अच्छा है। जैसे आपने कहा ना कि कुछ कार्य में आप इतना डूब जाते हो, खो जाते हो, ये भी अच्छा है। लेकिन कार्य में डूबने के साथ में है ना, परमात्मा में डूबना सीखो। नहीं तो जी फल प्रभु जी। क्या होगा? कार्य आएगा, मोक्ष नहीं है। आप डूबे किस में? परमात्मा में थोड़ी डूबे हो, माया में डूबे हो, माया की कोई चीजों में डूबे हो। यानी इतनी तल्लीनता पूर्वक, होश पूर्वक खा रहे हो, खाने में डूबे हो, परमात्मा में थोड़ी डूबे हो। आप समझे कुछ? जी प्रभु जी, तो प्रभु जी हम जैसे बोलते हैं ना कि हर कार्य को हमें होश से करना है। हाँ, जैसे अभी वो एग्जैक्टली सांसों। यही तो हम कह रहे हैं। हाँ, कि सांसों पर होश लगाओ, हाँ जी है हाँ ना। जी। कुछ कार्य करो तो उसको होश पूर्वक करो। ये छोटी छोटी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के लिए ठीक है। पाओगे कुछ नहीं, प्रैक्टिस बढ़ाओ, अच्छी बात है। यानी रास्ते पे चल रहा हूं तो मेरे पैर कहाँ पर गिर रहे हैं, क्या है, पूरा होश। ये छोटी छोटी प्रैक्टिस है ना। होश पूर्वक इस प्रैक्टिस को बढ़ाओ, होश धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे जैसे होश बढ़ेगा, समझदारी थोड़ी बढ़ती है। तो होश के साथ समझदारी चाहिए हमें। यानी मैं किसी का मर्डर कर रहा हूँ, होश पूर्वक छुरी निकाल रहा हूँ, होश पूर्वक उसके गर्दन पे लगा रहा हूँ, होश पूर्वक कैसा ब्लीडिंग होता है सब देख रहा हूँ, होश पूर्वक। इसको होश कहोगे? बताओ। जी, मतलब वो अवेयर है अपने काम के प्रति, पर वो माया नहीं, माया माया का ही काम है। तो इसको होश नहीं कहते हैं। होश किसको कहते हैं? समझदारी को, कि ये मैं क्या करने के लिए आया हूं और मैं क्या कर रहा हूं। ये समझदारी को होश में जोड़ दो। ऋषि भाई लिख लेना, होश प्लस लिख समझदारी, लिख तो रहा ही हूँ प्रभु काम जी। होगा। सिर्फ होश। होश कहाँ पर है आपका? होश तो कीचड़ में भी होता है ना। कीचड़ को आप चेक कर रहे हो, उसको अलग कर रहे हो, उसमें से कुछ चीजें अलग कर रहे हो, कुछ कचरा अलग, कुछ कचरा अलग, ये भी तो होश पूर्वक कर रहे हो ना। लेकिन अल्टीमेटली कर क्या रहे हो? कीचड़ की ही तो बातें कर रहे हो ना। तो प्राप्ति क्या होगी? कीचड़ की प्राप्ति होगी। होश पूर्वक कीचड़ की प्राप्ति होगी। और मरने के बाद जाओगे कहाँ? कीचड़ में जाओगे। तो ध्यान रखना, होश को कहाँ लगाना है। होश की प्रैक्टिस करो सब जगह, लेकिन होश को कहाँ लगाना है, साथ में समझदारी चाहिए हमें। तो जो समझदार है ना, वो मर्डर नहीं करेगा। तो वो होश को कहाँ लगाएगा? परमात्मा में लगाएगा। आप समझे? तो ये जितने जी भी प्रभु जी। लोग कह रहे हैं ना, और जो जो सुन रहे हो, फीस देकर सब कुछ कर रहे हो, ये सारा जो है होश की छोटी छोटी क्रियाएं, ठीक है, वो प्रैक्टिस के लिए है। लेकिन साथ में समझदारी नहीं है ना, तो डूबोगे। तो होश में रहकर भी डूबोगे। तो होश के साथ समझदारी चाहिए, लिख लेना। और सिर्फ प्रभु जी तो होश और बहुत। समझदारी और साक्षी से क्या करोगे? साथ में करुणा भी चाहिए। ये बहुत सारा कुछ चीजें हैं जो साथ साथ चलता है।
इसमें से एक भी कम हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो बहुत सारी ऐसी आयाम है। तो ये अच्छा आपने क्वेश्चन उठाया, बहुत ही अद्भुत बात है, ये जरूरी था। तो वो भी तो फिर होश में करने लायक खाली भक्ति ही है, क्योंकि बाकी का कुछ भी होश से किया तो भी वो बेहोशी में होगा। जैसे हाँ, होश किसको कहते हैं कि क्या माया का है और क्या मायातीत है, माया से पार का है, वो समझ में आना चाहिए। उसी को ही तो असली होश कहते हैं ना। क्या सही है क्या गलत है, उसी को असली होश कहते हैं। जो बेहोश आदमी है ना, उसको कुछ भी पिलाओ वो पीता जाएगा। लेकिन जो होश पूर्वक आदमी है ना, उसको कुछ भी नहीं पिला सकते आप। उसको जो चाहिए है वही पिएगा, है ना। बेहोश आदमी है, उसको गटर का पानी पिलाओ तो वो भी पी जाएगा। दूषित है पानी, वो भी पी जाएगा। उसको तेल पिलाओगे तो वो भी पी जाएगा। उसको होश नहीं है ना। तो होश किसको कहोगे? तो प्रगट परमात्मा को जो जान जाता है ना, जो परख जाता है ना, उसी को असली होश कहते हैं। प्रगट परमात्मा को ढूंढ लेता है ना, वो असली होश है। प्रगट परमात्मा को ढूंढकर उससे जुड़ जाता है, वो असली होश है। बाकी सारे बेकार होश है, बाकी सारा कचरा है, याद रखना। ये छोटी छोटी प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है ना। बाकी सारा कचरा वैसा ही है। उसके बहुत बड़े बड़े क्लासेस लगते हैं, बड़े बड़े प्रवचन होते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ है, कोई मतलब नहीं उसका। तो ये लिख लेना है कि होश प्लस समझदारी प्लस साक्षी प्लस करुणा, इसमें से एक भी कम नहीं होना चाहिए। ये सारे गुण साथ में चाहिए। ये सभी जब एक साथ में आएगा तभी वो ब्रह्म स्थिति कहलाएगी। हाँ, क्योंकि इसमें होश और में भी तो कुछ। देखो, इसमें भक्ति नहीं है ना, साथ में भक्ति भी आएगी। बहुत कुछ आएगा। ये तो एक पार्ट हमने बताया है कि इतना तो आवश्यक है। इसके साथ में और भी चीजें जुड़ेगी, तब वो एकांतिक स्थिति होगी। इसमें से कुछ कम होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो स्वामी नारायण ने आपने कहा था कि स्वामी मतलब अक्षर ब्रह्म हाँ, सत्पुरुष, और नारायण बोले तो नारायण मतलब वो परमात्मा। ब्रह्म स्वरूप। परमात्मा। तो हाँ, तो सीता नारायण में हम जैसे बोलते हैं ना, सीताराम में वो भाव लाते हैं सीताराम, ऐसा नहीं कि हाँ, प्रकृति का, और उसमें तो इसमें भी वो कर सकते हैं कैसा, स्वामी नारायण में देखो, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष और पर ब्रह्म को नहीं एक देखो, साथ लाना है इसमें। जो सीताराम जो है ना, उसमें राम जी के जो भक्त है, सीताराम जी वाले भक्त जो है ना, वो उनके लिए ठीक है ना। वो उनका भजन कर सकते हैं वैसा। लेकिन वो अब हो चुके हैं तो बात खत्म हो गई। प्रगट कहाँ है? हमें प्रगट चाहिए। नहीं, सीताराम के बारे में नहीं प्रभु जी, वही स्वामी नारायण ही बोलते वक्त हम कुछ तो धारणा करते हैं ना, जैसे हम्म। तो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, और मैं कहीं पे पढ़ा था ये तो सुना था गुना जी से कि हमें ऐसा चिंतन में लाना है कि स्वामी मतलब जो अभी माया में है, और नारायण बोले तो वो ऐसी धारणा करिए थी सब चीजें। हाँ, तो स्वामी नारायण यानी स्वामी जो है वो ब्रह्म है। वैसा रूप हमें होना है। उस रूप होने के बाद में नारायण की भक्ति करनी है, परब्रह्म की भक्ति करनी है। ये इसके अलावा और कुछ जोड़ो मत। जी सर। और कोई प्रश्न है तो बताइए किसी का। नमस्ते। यहाँ पर हाँ जी, होश के साथ साथ समझदारी, जैसे मान लो जैसे हमारे ऊपर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ रहा और हम कहीं भी अंदर से विचलित नहीं हो रहे, इसी को बोलेंगे। देखो, वो जो मुर्दा होता है ना, उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो बेहोश होता है उस पर भी प्रभाव नहीं पड़ता, विचलित नहीं होते वो, है ना। जो कोमा में है पेशेंट, वो भी विचलित नहीं होता, उसको कुछ भी कर लो। ऐसा चीज नहीं चाहिए। होश पूर्वक
यानी कैसा है कि कोई गाली दे रहा है, पता चल रहा है कि गाली है ये, लेकिन भीतर से इतना होश और इतनी समझदारी है कि असर नहीं होता। यानी आपने देखा होगा युद्ध में जो मिसाइलें या ड्रोन वगैरह सब आ रहे थे ना पाकिस्तान की ओर से, भीतर कुछ विचलित नहीं हो रहा था ना। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है वो क्या था, S-400, वो मिसाइल और सारे हमले को मार गिराने के लिए जो है ना प्रोटेक्शन शील्ड पूरा तैयार था, है ना, एयर फील्ड, है ना। तो वैसा होता है। तो समझदारी वो चीज है जो सारी चीजों को बाहर ही रखती है, भीतर आने ही नहीं देती। पर ना यानी आपसे समझदारी पूर्वक ही वहां पर खत्म हो जाता है। ना आपसे बात करके मेरे को पता है अभी मतलब अंदर टच क्या हुआ कि वो ना जो मैं जैसे आप और मैं एक है या वो सारे आत्मिक रूप में मैं सिचुएशन अलग अलग आई, वो प्रॉब्लम्स का रूप अलग अलग हुआ, पर टिकना उसी चीज में है कि वो और हम एक ही है, माइंड मैटर अलग है। मतलब इस चीज का प्रभाव नहीं पड़ना कि ये अब क्लिक हुआ है, क्योंकि कोई मैं उसको अलग अलग नाम देगी, इरिटेशन देगी, अलग अलग उसमें चली गई, पर वो अंदर से चीज एक ही थी, मतलब रूप बदल गया था उसका। मैं ये कह रही थी यहाँ ना समस्या का ना रूप बदल गया था, तो मैं उसमें मतलब इन्वॉल्व होगी। हाँ, और पर यह है कि माइंड मैट्रिक में हम अलग अलग हैं, पर वो चीज एक ही है, तो उसी में हमेशा टिकना है। यहाँ पे सिचुएशन का रूप अलग हो गया था, पर हाँ। बात वही थी। ये अब क्लिक हुआ अंदर से। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।